हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया ना सब? ठीक है ना? ओके। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने 12th क्लास की सेकेंड लेसन मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ फाइट में सेकेंड पार्ट में मेल गैमेट ऑफ फाइट में पोलन ग्रेन और उनके डेहिसेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम मेल गैमेट ऑफ फाइट क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उससे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है देखेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है पहला मेल गैमेट ऑफ फाइट। ओके बेटा जी, पहले तो आपको ये बता दूं कि मेल गैमेट ऑफ फाइट होता क्या है। बेटा जी, मेल गैमेट ऑफ फाइट जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसका जब पोलन सेक से निकलने के बाद स्टिग्मा पर गिरने के बाद उसके अंदर जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, देखिए क्या होता है। ये स्टिग्मा है, ओके, ये यहां पर पोलन ग्रेन आके गिर गया, ठीक है। अब इस पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के अंदर एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पोलन ट्यूब, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो गैमेट्स और एक सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो बेटा जी ये देखिए, ये दो मेल गैमेट्स और ये वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है ना। तो बेटा जी यहां पर यह जो स्ट्रक्चर बनी है विद पोलन ट्यूब, इसे ही क्या कहा जाता है? मेल गैमेटोफाइट। ओके बेटा जी, आ गया समझ में? जब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर अटैचमेंट होने के बाद, वहां से पोलन ट्यूब के बनने के बाद उसमें दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रह जाए, उस स्ट्रक्चर को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, ठीक है। हो गया बेटा जी मेल गैमेटोफाइट क्या है, ठीक है। अब इसका हम डेवलपमेंट देखते हैं। क्या देखें बेटा जी? डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। तो बेटा जी आपने देखा, डायग्राम के द्वारा देखिए पहले भी, ये हमने यहां पे आपको बताया था कि ये क्या बताया था बेटा जी, बताइए। ये आपको आंसर बताया था मैंने, है ना। यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे कैसे बेटा जी? टेट्राड्स में। ये मान लीजिए मैंने कोई एक स्पेसिफिक मान लीजिए, आप एक टेट्राड बना दिया, है ना। अब इसके बाद टेट्राड के बाद ही है यहां से अलग होंगे सभी, 1 2 3 और 4। ये बेटा जी क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स जो है वो यहां से टेट्राड से सेपरेट हो गए। कैलोन जो प्लग था इसमें वो हट गया, ठीक है। अब बेटा इसमें टू सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए इनमें से एक पोलन ग्रेन लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा जी क्या होगा? इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर रहते हुए इसके अंदर टू सेल्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसमें? पोलन ग्रेन की में। देखिए बेटा जी, अब यहां से इसके अंदर
डिवीजन होगा, ठीक है, म्यूसिस, तो बेटा जी 2 सेल्स बन जाएंगे, एक तो वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली और एक लेंटिक्यूलर सेल जो सेल वॉल के टच में रहेगी। ये बेटा जी कौन सी, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये बेटा जी लेंटिक्यूलर सेल या फिर जर्म सेल, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल और ये जर्म सेल, ठीक है। अब बेटा जी यहां से इसमें क्या होगा, पोलिनेशन। इसके अंदर 2 स्टेजेस होती है ना, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट में 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो बिफोर पोलिनेशन और एक होती है आफ्टर पोलिनेशन। यहां तक की स्टेजेस जो थी ये वाली, ये बेटा जी कौन सी है, बिफोर पोलिनेशन, बिफोर पोलिनेशन, ठीक है, ठीक है बेटा जी, यहां तक की स्टेजेस बिफोर पोलिनेशन। अब बेटा जी देखिए क्या होगा, यह 2 सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। ये बेटा जी यहां पे मैंने बना दी स्टिग्मा, बना दी, यहां पर पोलन ग्रेन आकर गिर गया, ठीक है, 2 सेलुलर। अब बेटा जी क्या होगा, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का। देखिए ये स्टिग्मा, ठीक है, और जो लेंटिकुलर सेल्स थी कौन सी, जर्म सेल, लेंस के टाइप की होती है इसलिए इसे लेंटिकुलर सेल कहते हैं। इसमें बेटा जी क्या होगा, यह सेल तो बाहर रह जाएगी, लेकिन जो एंटाइन है यह लेयर अंदर की तरफ बढ़कर एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगी, और इस ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस चला जाएगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल हो गई और ये पोलन ट्यूब बन गई। ठीक है बेटा जी, यहां पर हमने ये पोलन ट्यूब बता दिया आपको। अब बेटा जी इसको बड़ा करके देखते हैं, जूम करके, है ना। तो बेटा जी क्या होगा, ये पोलन ग्रेन था, ठीक है, यहां से इसकी जर्म पोर के द्वारा यह पोलन ट्यूब बाहर निकल गई थी, ठीक है। अब बेटा जी जर्म सेल जो थी, कौन सी, जर्म सेल थी ना, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल, यह सेल इसके अंदर आती है, किसमें, पोलन ट्यूब में, और यहां पर आकर डिवीजन करती है म्यूसिस, और उसके द्वारा इसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन, और यहां पर ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पड़ा रहता है, ठीक है। यह स्ट्रक्चर बेटा जी क्या कहलाएगी, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और इन स्टेजेस को क्या कहा जाता है, आफ्टर पोलिनेशन, ये स्टेजेस आफ्टर पोलिनेशन के बाद होते हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, हो गया, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमने देख लिया, ठीक है, ये ओके बेटा। अब हम देखेंगे शॉर्टली गैमेट्स का फॉर्मेशन, है ना। क्या देखें बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स।
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है बेटा जी, गैमेट्स का फॉर्मेशन तो आपको पता है बेटा जी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके अंदर जो लेंटिक्युलर सेल थी, कौन सी बेटा थी, लेंटिक्युलर सेल, देखिए ठीक है, ये लेंटिक्युलर सेल यहां पे थी, ये सोमेटिक सेल थी, है ना। अब इसके अंदर बेटा जी सोमेटिक सेल का वो तो क्या बन गया, पोलन ट्यूब बन गई। ये इसका पोलन गेम की कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। यहां से बेटा जी पोलन ट्यूब तो निकल गई बाहर, यहां पर लेंटिकुलर सेल जो थी वो अलग हो गई, किसमें, वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म में तैरने लग गई, और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहां पे आ गया था, आ गया, इसका न्यूक्लियस यहां पे आ गया। अब इस वेजिटेटिव जो जर्म सेल है, कौन सी, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाली, यह पोलन ट्यूब के अंदर जाएगी। पोलन ट्यूब के अंदर जाकर क्या करेगी बेटा जी, मियोसिस करेगी और दो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होंगे। ये बेटा जी क्या बन गए यहां पे, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इन गैमेट्स की स्पेसिफिसिटी क्या है बेटा जी, बेटा जी ये हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई फ्लैजिला या फिर सीलिया प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। और ये ओव्यूल के अंदर जाकर एक जो गैमेट है, ठीक है, वो तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पोर, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, वो एग सेल के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, शीड का, ठीक है। और शीड को फॉर्मेशन देने के लिए दूसरे न्यूक्लियस से जुड़ने वाला जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जहां पर ट्राइसोमी होगी, थ्री न्यूक्लियर का जो थ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगी, उस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो सीड्स को, या फिर एम्ब्रियो बनेगा, सीड्स बाद में, लेकिन जो एम्ब्रियो बनेगा इस न्यूक्लियस से एग सेल के मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ओके बेटा जी, यहाँ पे बेटा जी हमने मेल गैमेटोफाइट्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।